बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमान अहमद जैदी आपके साथ हूं फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सड़कों पर है, पेशावर की आवाम सड़कों पर है, इमरान खान के सिपाही सड़कों पर है। अली अमीन खान गंडापुर सीएम केपी बार बार ये कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे, मीडिया से बात करते हुए कहते रहे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहे कि हमारा हक हमें दिया जाए, हमारे सबर को ना आजमाया जाए, हमारे सबर का इम्तिहान ना लिया जाए, जो हमारी बिजली बनती है वो हमें दी जाए, लोड शेडिंग जो है वो ना ज्यादा की जाए। मगर बाज नहीं आए और अब ये हो रहा है कि जो पेशावर के लोग हैं, पेशावर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और जो फिर 7-8 आम अवाम है, उन्होंने ग्रिड स्टेशन पर लिटरली कब्जा किया, अंदर गए, खुद जाकर उन्होंने अपने इलाकों की बिजली बहाल की और फिर उसके बाद वहां पर खड़े होकर उन्होंने ये बताया कि वो इमरान खान के सिपाही हैं, पाकिस्तान के सिपाही हैं, अपनी अवाम के साथ नाइंसाफी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हक लेकर रहेंगे। और फिर हर बंदा वहां पर यही बात कर रहा था कि हम महंगी बिजली खरीदते हैं, सस्ती बनाकर देते हैं, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ग्रिड स्टेशन की वीडियो जरा ये देखिए कि कैसे लोगों ने खुद घुसे, खुद जाकर ग्रिड स्टेशन पर अपने अपने इलाकों की बिजली बहाल की और वहां पर यह लग रहा था कि अवामी राज कायम हो चुका है, अवामी हुकूमत ने पेशावर के ग्रिड स्टेशन को कब्जे में ले लिया है। जरा ये वीडियो देखिए। अब जो लोग हैं वहां पर, उन्होंने मीडिया से बात की है, बताया है, ये कहा है कि हमने कहा था कि हम ये सब करेंगे क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, हम बिल भी देते हैं, हम बिजली सस्ती बनाकर भी देते हैं, महंगी बिजली खरीदते हैं, वक्त पर बिल जमा करवाते हैं और फिर भी हम 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं। मुज़ाकरात हुए एमपीए फजल इलाही और वापडा के जो वहां पर नुमाइंदे थे उनके साथ, पेस्को के साथ, गालिबन और एसी के साथ, और तय किया गया कि अब लोड शेडिंग उतनी नहीं होगी। तो भाई अगर लोड शेडिंग आप कम कर सकते हैं तो पहले क्यों कम नहीं की? क्यों आप जानबूझकर अनारकी फैलाना चाहते हैं और क्यों आप जानबूझकर अवाम के सब्र का इम्तिहान लेना चाहते हैं? इस सब में केपी की आवाम जो है वो खड़ी हुई है, अपने हक के लिए खड़ी हुई है। आजाद कश्मीर में जो कुछ हुआ हमारे सामने है। गंडापुर सीएम केपी बार बार ये कह रहा है कि मैंने एक अल्टीमेटम दिया है, तब तक अगर हमारे हक हमें ना मिले, हमारे साथ तरीके के साथ ना चला गया, तो फिर नताइज के जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। ऐसे में इस्लामाबाद की जो जजेस हैं, जो पाकिस्तान भर के बल्कि जजेस हैं, उन्होंने स्टैंड लिया और फिर नजम सेठी साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया, बड़ी अहम बात कर, ये कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, मतलब अगर केपी की अवाम, केपी की गवर्नमेंट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पीछे नहीं हटते, ऐसा ही जो एक हेजिटेशन के बिना जो काम वो कर रहे हैं वो करते हैं, तो फिर मामलात इमरजेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर इमरजेंसी को भी अदालतें जो हैं ओवरटेक कर देती हैं, तो फिर उसके बाद मामलात मार्शल लॉ की तरफ भी जा सकते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा क्या है इमरजेंसी के हवाले से, जरा वो सुनिए और फिर उसके बाद मार्शल लॉ के हवाले से बात करेंगे। मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपसे कि अगर ये क्राइसिस को रोका ना गया फ्रॉम आइदर द जुडिशरी साइड और फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट साइड, तो फिर यही होगा कि किसी ना किसी स्टेज से सूनर रादर देन लेटर एस्टैब्लिशमेंट मूव करेगी फॉर एन इमरजेंसी। ओके, आई थिंक दैट यू कैन नॉट रूल आउट नाउ। मैं आज बड़े खुल के आपसे कह रहा हूं, और मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये पीछे ना हटे, सारे खान साहब पीछे ना हटे, केपी गवर्नमेंट पीछे ना हटी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे ना हटी, जजेस पीछे ना हटे, अगर ये पीछे ना हटे, आपस में कोई सेटलमेंट नहीं होती। अब जाहिर है रोकना सिर्फ अवाम को है, रोकना सिर्फ इस मुल्क में आईनो कानून की सरबुलंदी को है, मसला सिर्फ आईनो कानून की बहाली से है। अगर ये सब कुछ नहीं होता, इमरजेंसी लगने के बाद भी खुदा ना खास्ता लग जाती है, उसके बाद अदालतें उसको खत्म कर देती हैं, तो फिर मुल्क जो है उस तरफ जाएगा जो आईनो कानून में जिसकी इजाजत नहीं है, मतलब आईनो कानून खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में पहले भी 2 मार्शल लॉ लग चुके हैं, तो अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो फिर इमरान खान क्या सोचेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का क्या सोचेगी? इमरान खान से जब वो पहला दूसरा लॉन्ग मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, जब उन पर कातिलाना हमला भी हुआ था, उससे एक रोज पहले उनका इंटरव्यू किया था, उनसे कंटेनर पर, आजादी मार्च का जो कंटेनर था उस पर गुजरांवाला के करीब गालिबन उनसे बात की थी और यही सवाल किया था कि बताया जा रहा है कि आप मार्शल लॉ के खिलाफ नहीं है, बल्कि आप तो कह रहे हैं कि हाँ मार्शल लॉ लगा दो। तो फिर उस वक्त इमरान खान के ये जुमले थे गोली खाने से एक दिन पहले के कि लगा दे मार्शल लॉ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये भी सुनिए, ये भी सुनिए। ये सारे मामलात हैं। अल्टीमेटली आपको आईनो कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको अवामी हुकूमत कायम करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली इन तमाम तर मसाइल का हल यही है कि अवाम ने जिसको हुक्मरानी दी है उसको हुकूमत करने दी जाए। राय खासा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।